औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं भरता। क्या मतलब? उसे कुछ और भी चाहिए राज। चावल चावल की बात कर रही है वो। यार समझ गई। दोस्तों इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। अगर सोने की दुकान पर सस्ता देखोगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। भाई एगो हमरा बाबू खातिर चैन दिखाए। का रेंज के दिखा दियो? 40-50 रुपए के। हाई देखी मैडम, मैडम 40-50 रुपए में तो ये चैन देखे के मिली। सोते हुए पति को छेड़ना तो दीदी को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। तबला बजाया बड़ा मजा आया, तबला बजाया बड़ा मजा आया। क्या हो रहा है? तबला बजा रही हूँ, तबला बजाया। बांसुरी भी बजा दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। खाने की लाइन में चावल वाला नहीं आ रहा था तो देखिए भाई ने उसे कैसे बुलाया। भाई चावल वाला कहाँ गया? चावल वाला और घी वाला भी आ जाओ भाई, चावल दे दिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ऐसे भूखे दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही बर्थडे मना लो। अरे दीदी, शादी में इतना भी दहेज नहीं लाना था कि भाई को मेहनत ही ना करनी पड़े। बाबू एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपनी शादी को तो 2 ही दिन हुए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेहनत करना पड़े, इसलिए मैं मायके से ले आई। वैसे इस छोटी बच्ची की बात में दम तो है। आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरा मूंछों का क्या? मेरी मूंछ कौन बनाएगा? है ना अपना भाई दुर्गेश नाई। सही बात है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी। अब वृद्धा पेंशन उठावे वाला मिल गया है आपको। नई गाड़ी लेने के बाद तो भाई अपने घर को भी भूल गया। नो 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 नो। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भाई ने अपनी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करवा ली। ভালো ঠিক আছে, এই দেখো এবার উঠবে, এবার উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। अच्छा ঠিক আছে, ठीक है, यार पागलो समझ गया। यार पागलो অতিরিক্ত শক্ত। এই দেখো ভাঙবে না, জীবনে ভাঙবে না, ছেড়ে দেখো। अगर मेहमानों के मुंह पर ऐसी ही बात बोलोगे तो रिश्ता तो होने से पहले टूटेगा ही। सुन ले, पूरे 10 रिश्ते कैंसिल करने के बाद 11 रिश्ता आया है। अब जाके मेरी नाक मत कटाना वहाँ पे, ठीक है? जा जल्दी से। सुन सुन सुन, पलटा। रुको जरा। देखिए जी, तुम्हारा लड़का तो जॉब में होगा, लेकिन जो मेरी बहन है, मैंने इसको बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला पोसा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी बहन अच्छे घर में जाए। अच्छा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बहन को अच्छे से खुश रखना। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, आपकी बहन हमारे घर में खुश ही रहेगी। बेटा आपको कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना तो नहीं है, पर आप लोग अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ा सा नमकीन खा लूं? तेरे इश्क दा जाम हसीना। अब बैंक में जाना हर कस्टमर का अधिकार है, तो सांड भाई कैसे पीछे रह जाते? अबे ओए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे?
ये तेरे बैठने की जगह नहीं है, ये बैंक का एटीएम है। तेरा क्या काम है यहाँ पे? बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। छोरी को नाम लिखवायो। अच्छा। दीदी के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है और ये उसका इस्तेमाल भी कर रही है। प्रैंक करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। अरे दादाजी इतना भी ईमानदार नहीं बनना चाहिए कि लोग पागल ही समझने लग जाए। ज्ञानी बाबा। हमारे इन मिस्त्री साहब ने तो फैशन के मामले में उर्फी जावेद को भी पीछे छोड़ दिया। जो भोपाल तत्काल का मामला, मिस्त्री साहब दुनिया से 10 साल आगे चल रहे हैं। देख रहा है फैशन किंग, ये तो भैया ऐसा फैशन फिल्म इंडस्ट्री वालों को तक पता नहीं चल पाया, उर्फी जावेद तक नहीं पहन पाई ऐसे कपड़े जो मिस्त्री साहब पहन रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात में दम तो है। और ये भी उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपने घर की सारी दीवारें छोड़कर मुझे चूना लगाया। और उसके पास काला चूना आया कहाँ से? इस वीडियो को देखने के बाद सारे दाढ़ी वाले लड़कों में खुशी का माहौल बन गया था, लेकिन तभी ये भाई साहब आ गए। और लड़के दाढ़ी वाले ही सोने लगते हैं, बिना दाढ़ी के तो छक्के लगे हैं, छक्के। इतनी खुशी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जिसका नूनू छोटा होता है उसका गाड़ी बड़ा होता है। अब शादी करने के लिए लड़कियां तो मिल नहीं रही, अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है। भाई अगर कोई लड़की शादी करना चाहती हो, किसी का पति दारू पी कर मारता पीटता हो, लंगड़ी हो लुल्ली हो कैसी भी हो, अच्छा। बस जिंदा हो। भाई ने तो आईफोन दिखा रहे इस हीरो को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। क्या नाम क्या है उसका? अच्छा। अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। नहीं तू नाम लो ना, बदनाम होगी तो हम देख लेंगे। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया 2 ग्लास जूस देना। जी मैडम अभी दिया। मगर शुगर फ्री होना चाहिए। मैडम शुगर फ्री तो 100 रुपए का ग्लास है। तुमसे किसी ने पैसे पूछे? चुपचाप 2 ग्लास मेरा कर दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो मैडम शुगर फ्री। वो अलग ही लेवल का बनना था। भाई तू रोज मेरी फ्रेंड को मैसेज करके परेशान क्यों करता है? वो मुझे रोज टोकती है, पता है कितना बेइज्जती फील होता है। चाहता क्या है आखिर तू? यार बहन, जब मेरा भाई तुझे बोलता है तो तू कर लेना उससे बात। कितना अच्छा है वो, उसके जैसा लड़का तुझे कभी नहीं मिले। ब्लॉक कर इसको। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। थोड़ा जल्दी आना। हाँ ठीक है। कितनी देर में आ रहे हो? भाई ने तो इस सुगी पापड़ी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। देखो तूफान आ गया कराची में। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों की शादी में भाई ने इतना डांस किया कि डांस करते करते कब पैंट फट गया पता ही नहीं चला। ओह शिट यार। पीछे देखो पीछे। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।
कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि जो घर आते हैं तो घर को स्कूल बना देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब चूहा भाई भी घर के सदस्य है तो फिक्र तो होगी ही। ओ भाई साहब, रात को सारा परिवार डरा हुआ था कि घर में कोई भूत है। ये पर्दे अपने आप पीछे कैसे हो जाते हैं। पूरा परिवार घर छोड़ने को तैयार था, पर बाद में पता चला कि ये कोई भूत नहीं है, ये भाई साहब चूहा है जो पर्दे को अपने आप पीछे कर देता है। वाह भाई साहब। भाभी की पसंद देखने के बाद चाय पीने वालों को भी चाय से नफरत हो जाएगी। भाभी आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो वो पसंद है जिसको चाय पसंद। अरे मैडम, कौन की तरफ से हो? भैया मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। लड़के की कौन लगती हो? लड़के की पुरानी सेटिंग रही। मैडम ये तुम्हें बुरा सा ना लग रहा हो? तुम्हारे आगे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी आ रही है। अब भैया बुरा तो भाई भी न लगो, 2 साल पहले जब मैंने बताई कि मेरे 2 बच्चा भी हैं। जब घर में भी पोंछा लगा रही हो तो तब घर में ऐसा माहौल बना होता है जैसे कि बॉर्डर पर दुश्मनों से जंग लड़ी जा रही हो। R15 चलाते चलाते कब भाई R15 जैसा हो गया इसको पता ही नहीं चला। नो 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 नो। दीदी की इस वीडियो ने तो सरकार की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। वाह, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। हम लोग तो अभी 2026 में जी रहे हैं और ये अंकल तो 2080 में पहुंच गए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वर्कआउट करने का भाई का ये तरीका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसे नमूने दोस्तों को शादी में ले जाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। दीदी ने पोछा लगाने के लिए बच्चे की कार को ही काम पर लगा दिया। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस जुगाड़ में तो आदमी एक साथ सभी काम कर सकता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई जी, ओ योनी द डॉक्टर क्या टेक्नोलॉजी। आज के बाद भाई ऐसा झूठ अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तो कभी नहीं बोलेगा। तुमसे पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो बेबी। आय हाय मर ही जाऊं तेरे झूठ पे भड़वे। भाभी जी का होशियार बनना तो इनको ही भारी पड़ गया। सुनो देवर जी। हाँ बोलो। 50 रुपए दो, चाउमीन खाना है। अच्छा हाँ। ये लो, इसमें से एक ले लो। कितने का है? 50 का। रुको जरा, वापिस दो। सबर करो। ये वाला लो, बाकी सबके लिए भी ले आना। सामने वाले की पूरी बात सुने बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना जैसा इन भाई साहब के साथ हुआ वैसा ही होगा। अबे मारना, अरे ऐसा मारे जो पूरी टांग का चूरा हो जा। अबे वो बावलो, यो क्या कर रहे तुम? अबे तुझे पता नहीं, सरकार की नई योजना आई, लंगड़े आदमी को 2 लाख रुपए, एक घर और एक गाड़ी मिलेगी। लेकिन एक सेकंड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्लीज भाई, एक मेरा भी फॉर्म भर दिए। अबे पागल, वो एक टांग के लंगड़े आदमी की योजना। डॉक्टर साहब तो घर जाते जाते भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल गए। तुम्हारे पापा की तबीयत 2-3 दिन में सही हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है डॉक्टर साहब, फीस आपके डॉक्टर साहब? 300 रुपए बनते हैं मेरे। ठीक है, मैं क्लिनिक पे आके दे जाऊंगा। ठीक है।
चलो ठीक है। अंकल जी आप ध्यान रखना अपना, ठीक है? जल्दी सही हो जाओगे। अरे डॉक्टर साहब ये तो बता दो खाना क्या है? मेरे पैसे मत खाना, बाकी जो मर्जी खा लेना। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि 1 जनवरी की बात सिर्फ 1 जनवरी समझ सकता है। बिना भाई की पूरी बात सुने ही दीदी कुछ ज्यादा ही बोल गई, अब बाद में पछता रही हैं। ये लो भाभी मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में? अरे मैंने गाड़ी ली। अच्छा, भगवान करे तुम्हारी गाड़ी में सबसे पहले मैं ही बैठूं। तो वैसे ये कौन सी गाड़ी? एम्बुलेंस। इसे कहते हैं बहु नंबरी तो सास 10 नंबरी। अम्मा एक शायरी सुना दो। मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, मैं तोते दुखी तुम बोते दुखी। अम्मा तुम बुरा ना माने तो मैं भी एक शायरी सुनाऊं? मत सुना, मैं तो बुरा मानूंगी खूब। यहाँ पर शादी चल रही है या फिर विश्व युद्ध की लड़ाई है तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। तो अच्छी शुरुआत। अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करें और बल्ले में भी अब तक कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिखा है। लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर, अभी बरालमीन ने अब तक गेंद की दिशा और लंबाई पर लाइन लेंथ पर बड़े। आखिरकार हमारे भाई ने बता ही दिया कि औरतों को आखिर चाहिए क्या। चाहिए क्या औरत को? ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, लीपा पोती लाली लिपस्टिक। मेरा मैचिंग दुपट्टा मिलवा देना, कहीं नहीं मिल रहा। देखिए दीदी ने पहले दिन ही सिलाई मशीन से कैसे 3000 रुपए कमाए। तो गाइज आज मेरे सिलाई मशीन से पैसे कमाने का है पहला दिन। तो पहले दिन ही मैंने कमाए 3000 रुपए, क्योंकि मैंने मशीन ही बेच दी। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। आदमी सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही गुंडा बन सकता है, बीवी के सामने बिल्कुल नहीं। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा। अच्छा हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। जिंदगी में एक पल के लिए मौत ही क्यों ना आ जाए, पर ऐसे कॉन्फिडेंट कभी ना आए। ये बोसनी क्या कर रहे हो? अरे लोड होश में आओ भैया। एक्सक्यूज मी, अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बाप रे, इतनी गोरी, इतना ब्राइट तो मेरा फ्यूचर भी नहीं है। अब समझ आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 8वीं बड़े हो, 12वीं वाली चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेचारे भाई की अरमान तो आंसुओं की जगह परफ्यूम में बह गए। आज तो तुम्हारे साथ वो सब कर लूंगा। ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। छोटी बच्ची हो क्या? भाई की मांगे तो काफी बड़ी है, इसे तो प्रधानमंत्री तक लेकर जाना ही पड़ेगा। आपकी सरकार से क्या मांग है? मैं सरकार से कोई मांग नहीं है, फिर मैं अपने घर वालों से मांग है। घर वालों से आपकी क्या मांग है? घर वालों से यही मांग है कि मेरे हाथों से किसी की मांग भरवाई जाए।
बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस नमूने से सामना हो गया। रुको जरा भैया, 10-5 रुपए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को कैसे पता चलेगा मैंने तुझे 10 रुपए दिए? भैया भगवान सब कुछ देखा है। सब कुछ देखे? हाँ और मैं जो आज गेहूं बेच के दारू पी गया वो भी देख लिया। हाँ। ओ तेरी यार, भगवान घर तो नहीं बतावे। अबे यार 10 का नोट देना हो तो दे दे, क्यों परेशान कर रहा? तू एक बात बता, भगवान देखे सुने भी? गुड क्वेश्चन। सुने भी? बे यार, मैं तो सारे दिन औरतों में चुगली कर रहा हूँ, वो भी सुन लिया। ओ भाई 10 का नोट दे दे, तू स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाऊंगा? और तू कहाँ जाएगा? मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा, मैं 10 का नोट देकर स्वर्ग में जाऊंगा और तू फ्री में जाएगा। अरे तो भाई मैं नरक में चला जाऊंगा। तो मैं पैसे देकर तुझे नरक में क्यों भेजूं? दीदी ने तो बेचारे बाबा को फंसा कर बाबू बना दिया। बाबा आपको अभी तक ब्याह नहीं भाव? बच्चा बाबा जी से मोह माया से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है बाबा, तो फिर आप हमें टीका लगा दो। मूर्ख औरत जी का अनर्थ कर दो तुमने। बाबा अब आप बाबा नहीं रहे, अब आप हमारे बाबू बन गए। दीदी वाह दीदी। नहीं। नंद के रोने पर भाभी ने तो अपनी डांस ट्यून ही बना डाली। वैसे भाई की बात में 19-20 का ही तो फर्क है। बेबी देखो ना, वो लड़की मुझे हंस के देख रही है। हंस के नहीं देख रही, देख के हंस रही है। अब क्या करे, दीदी की बात है ही ऐसी कि यकीन तो होगा नहीं। बाबू तुम यकीन नहीं करोगे, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ बताओ। मैं ना बचपन में ना बहुत छोटी थी। गुरुजी तो दिन ब दिन काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। दीदी अपने पति को एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन उसी टाइम इनका पार्सल भी आ गया। और ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे को समझ में आ गई ना, इतनी भारी पड़ रही हूँ तो बता दो, चली जाऊंगी छोड़ के। इतनी इंडिपेंडेंट तो हूँ कि खुद कमा के खा सकती हूँ। समझ में आ गई ये बात? मैडम आपका पार्सल। मजाक कर रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। प्लीज ना मेरा पार्सल आ गया, 5000 रुपए दे दो ना। अब नहीं बोलूंगी, पक्का कसम से नहीं बोलूंगी। नहीं जाओ ना, तुम तो इंडिपेंडेंट हो ना। वाह दीदी वाह दीदी। पार्सल वाला चला जाएगा, जल्दी दे दो। चले जान दो। भाई ने तो अपनी बीवी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वीडियो एंड तक देखिए, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। बहू ये क्या पहन लिया? क्यों मम्मी जी, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? तुम ये पहन के जाने वाली हो मायके? हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है? जैसे कपड़े मैं अपने मायके में पहनती थी वैसे ही कपड़े मैंने यहाँ पहने हैं। अच्छा। लेकिन बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि किस जगह पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। अच्छा। और वैसे भी ये तो मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए ना कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। और हाँ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें चलना नहीं है क्या मेरे मायके? बस 1 मिनट। अब देख तू। 2 seconds later. आई एम रेडी। ये क्या है? इसमें दिक्कत ही क्या है? जैसा मैं अपने घर में पहनता हूँ वैसे ही तो अपने ससुराल में पहनूंगा ना। और वैसे भी ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना कि मुझे कहाँ पर क्या पहनना है। ये हुई ना बात। लगता है भाई की रिश्तेदारी यमराज के साथ है, तभी इसने ऐसे सेफ्टी बेल्ट पहना है। भाई सेफ्टी सबसे पहले, जितने भी लोग ऊंचाई पर कहीं भी काम करते हैं तो भाई जरूर सेफ्टी बेल्ट जरूर डालें। और सेफ्टी बेल्ट इसकी तरह ही डालनी है जैसे इस भाई ने डाली है। भाई आप अगर ऊपर से गिरते हो तो ये आपकी जान बचा सकती है। पंजाबी बहू लाने के बाद आंटी का साथ तो काफी बड़ा धोखा हो गया। अरे थोड़ी सी सब्जी ले यार। मम्मी जी कटोरी में पा दूं या थाली में पा दूं? अरे तने क्यों जी खराब कर दिया हमारा? मत थाली में पा दे, मत कटोरी में, पर एक जग पा दिया। जा चुप देसी। कहा है? अरे मम्मी उन्होंने कह रही है कटोरी में घालू या प्लेट में घालू? तो भी पंजाबी लानी पूरे घर में, वहां में पा दूं, वहां में पा दूं। माफ कर दिया बुरा जी, खानी हमें। क्या भाई अभी भी लेबरगिरी कर रहा है? ये देख 25,000 का फोन चला रही हूँ मैं। चल मेरे साथ, तुझे भी दिलाती हूँ। हाँ ठेकेदार साहब, हाँ शाम तक पूरा काम हो जाएगा। अरे भाई जल्दी बता, वजन लग रहा है, कहाँ रखना है? एकदम इन्होंने बदल दिया। बिस्किट खिला रही इन दीदी के अरमान भी बंदर बड़ी आसानी से जान गया। लगता है बंदर भाई दिन रात इंस्टाग्राम चलाते हैं।
रुको जरा, सबर करो। ले तू पागल है लाली। बिस्कुट दे चली जा रही है, 2 आते हैं मेरे, आराम से खाऊंगा। बात तो सही है। और जो बिस्कुट कौन सा खवा रही है तू? कोकोनट। 5 रुपया की पैकेट आमत है और बहु में तुझे वीडियो बना रही है। मतलब तू 5 रुपया में वायरल है वो चाह रही है। सही बात है। रिंदर मुंह ना खाने। ऐसा कर, मैंने तेरे 2 बिस्कुट खा ले तो तेरे 5 रुपया की पैकेट है, 2 बिस्कुट के कै रुपया है गए तेरे है लाली। 2 गुणा 5 दूनी 10 एंड 2 पंजे और भागित तेरे 2.5 रुपया है गए। हम पे तो ले ले, पर जा वीडियो बंद कर ले। रात के 2 बज गए, आज तो नींद ही नहीं आ रही। सुनो जी, अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और एक तरफ मैं, तो तुम किससे शादी करोगे? अरे मैं तुझसे शादी करता। और अगर मान लो मैं दुनिया के सारे नशे करती तो तुम किससे शादी करते? तो मैं पहले तेरे सारे नशे छुड़वाता और फिर तेरे से शादी करता। और अगर मान लो मैं तुम दुनिया में मिली ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं तुझे पूरी दुनिया में ढूंढता और तू जैसे ही मिल जाती फिर मैं तेरे से शादी कर लेता। और अगर मैं दुनिया में पैदा ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं भगवान से दुआ करता, तेरे को पैदा करवाता और फिर तेरे से ही शादी करता। और ये जो तू लड़ने के बहाने ढूंढ रही है ना, चुपचाप सो जा, मैं नहीं लड़ने वाला। दीदी के सवाल पर अंकल ने जो जवाब दिया है ये उसे जिंदगी भर याद रखेंगी। अच्छा, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रसियन। अच्छा, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीरोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोनी। अच्छा, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेकअप का दुकान। भाई ने चोरी तो बड़ी आसानी से कर ली थी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। ये लो अपना फोन, मैं को चोरने में तुझे संतर कर दे, बहुत सारे चोर घूमते हैं। अब जिस किसी को भी इस बाइक की भाषा समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आए हैं उन्ना है मैं, ये है उन्ना, ये है हवाई हा, ये हूँ मैं। दीदी इंडिपेंडेंट वुमेन बनने चली थी, लेकिन जैसे ही मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आया इनकी सारी एकड़ी निकल गई। जब देखो बहस करने लग जाती हो, निकलो मेरे घर से। हाँ तो इतनी दिक्कत है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? मेरे माँ बाप ने ना मुझे पैरों पे खड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। अच्छा प्लीज दे दो 10 रुपए को, आइसक्रीम वाला आया, प्लीज दे दो, आइसक्रीम वाला आया। चाहे आदमी बाहर कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, घर में तो बीवी का गुलाम होता ही है। अच्छे से ये बताएंगे दादागिरी। बस हवा निकल गई। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे दीदी आपको जो आदमी हीरा लग रहा है वो दरअसल हीरा नहीं बल्कि जला हुआ जीरा है। ये मेरा सोना है। हाँ सोना का मंगलसूत्र है। ये मेरा सोना है। अंगूठी भी सोना। दीदी बहुत सोना महंगा भी हो गया है। और ये मेरा हीरा है। हीरा है ये? हेलो हाँ प्रणाम पापा। पापा सुनिए ना, वो जो एंगेजमेंट के लिए मेरे आप जो हीरा वाला अंगूठी बनवा रहे थे, नहीं कैंसिल कर दीजिए उसको ना, हम चांदी का अंगूठी पहन लेंगे, हीरा। पापा हमको हीरा से नफरत हो गया। इन नंद भाभी के गाने के आगे तो अच्छे अच्छे बड़े सिंगर भी फेल हैं। भाई ने तो अपनी मम्मी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। मम्मी ये जो आपने सब्जी बनाई है इसका नाम क्या है? क्यों, बहुत टेस्टी बनी है। नहीं वो भगवान पूछेंगे कि क्या खा के मरे हो तो उनको नाम तो बताना पड़ेगा ना। आदत से मजबूर इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी आदत कभी नहीं जोड़ सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
you, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. बप्पा का नहीं, पप्पा का बर्थडे, पप्पा का। यहाँ बर्थडे मनाए जाते इनका आरती चल रहा। मेहंदी लगाने वाले 11,000 मांग रहे थे तो दोस्तों ने सस्ते में ही निपटा दिया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे दीदी ऐसा मेकअप कर तो लिया, लेकिन गेट खोलने के लिए किस मुंह से जाओगी? बीवी को महंगे पर्स का यूज करने के लिए क्या बोल दिया? ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई बाबा। एक पैक लेने के बाद ये लोग तो सीधा यमराज के भी रिश्तेदार बन गए। भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं रही है? यही लहरा, यही